जैसे कि ओबीसी कैटेगरी वाले को 18 से 20 हज़ार के आसपास मिलती है। चलिए। और एसटी एससी 25 से 28 हज़ार के आसपास चलिए ऐसा प्रति वर्ष मिलती है। इसके अलावा ही ये स्कॉलरशिप मिलती है ना? इसके अलावा अतिरिक्त है। कई बच्चे, कई प्रिंसिपल, इवन कई ऐसे कॉलेज वाले भी बच्चों को भ्रमित करते हैं कि यदि बच्चा एसटी एससी ओबीसी का स्कॉलरशिप ले रहा है तो उसको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। नहीं, शासन ने इसको क्लियर कर दिया है कि ये दोनों स्कॉलरशिप दिया जाए। तो साथियों, साथ में हैं हमारे विवेक अग्रवाल जी, वीएम कॉलेज से हैं। अंबिकापुर से लगा ही हुआ है एक जिला सूरजपुर, वहाँ पर ये कॉलेज है, मेन रोड पे ही है। वीएम कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटी है? एसटी एससी ओबीसी की स्कॉलरशिप मिलती है, जानकारी होती है बच्चों को, लेकिन उसके अलावा भी क्या क्या स्कॉलरशिप मिलता है जानेंगे डायरेक्टली विवेक अग्रवाल जी से। बताएंगे सर आपको। जी नमस्ते। हमारे कॉलेज का नाम वीएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, विश्रामपुर, जो जयनगर पुलिस थाने के सामने है जी। हमारे यहाँ बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग और इस वर्ष से पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग संचालित किया जाएगा जी। हमारे यहाँ ट्रैवल डिपार्टमेंट से बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं जी, जो शासन से द्वारा मिला था, ऑनलाइन के द्वारा फॉर्म भरने पे मिलता है। और इसके अतिरिक्त लेबर डिपार्टमेंट से उनको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है। लेबर डिपार्टमेंट से उनको 24,000 रुपये हॉस्टल के नाम से, हाँ, 16,000 रुपये ट्यूशन फीस, इसके अलावा अन्य अतिरिक्त 5,000 रुपये की राशि और दी जाती है, जो हर वर्ष दिया जाता है। मतलब लगभग मान लीजिए एसटी एससी ओबीसी की स्कॉलरशिप जो होती है 20 से 25,000 रुपये आ जाती है। हाँ, 20 से 25,000 के बीच में। जैसे कि ओबीसी कैटेगरी वाले को 18 से 20 हज़ार के आसपास मिलती है। चलिए। और एसटी एससी 25 से 28 हज़ार के आसपास चलिए ऐसा प्रति वर्ष मिलती है। इसके अलावा ही ये स्कॉलरशिप मिलती है ना? इसके अलावा अतिरिक्त है। कई बच्चे, कई प्रिंसिपल, इवन कई ऐसे कॉलेज वाले भी बच्चों को भ्रमित करते हैं कि यदि बच्चा एसटी एससी ओबीसी का स्कॉलरशिप ले रहा है तो उसको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। नहीं, शासन ने इसको क्लियर कर दिया है कि ये दोनों स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अच्छा सर, क्या साल भर के रिजल्ट आने के बाद ये स्कॉलरशिप मिलता है? नहीं, ये पहले जैसे कि एडमिशन होता है और उनके बाद एडमिशन होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद पोर्टल खुलता है शासन का, तो उसमें इनको आवेदन करने के बाद उनको 1-1.5 महीना के अंदर राशि आ जाती है। कब तक के आवेदन कर सकते हैं? मतलब जैसे मान लीजिए इस साल आपके बच्चे का एडमिशन हुआ, हो चुका है आवेदन। जैसे कि हमारे यहाँ 30 नवंबर लास्ट डेट था एडमिशन का, फिर बढ़ के 31 दिसंबर हुआ, तो उसके लिए फिर शासन ने डेट बढ़ाया, तो 15 जनवरी तक इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल के लिए खुला, जिसमें बच्चों ने एसटी एससी ओबीसी बच्चे उसके लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए। एसटी एससी ओबीसी ना? हाँ। मैं श्रम विभाग की योजना वाली पूछ रहा हूँ। श्रम विभाग वाला हर महीने खोलते हैं पोर्टल, तो उसके लिए बच्चे लोग अप्लाई करते हैं। वो साल के लास्ट में भी कर सकते हैं? लास्ट में भी कर सकते हैं। श्रम विभाग के कमिश्नर से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे डिस्क्राइब किया, डीओ से भी मेरी बात हुई, मेरे चैनल में आप देख सकते हैं, तो उसमें उन्होंने क्लियर किया कि साल भर के बाद अगर बच्चों का रिजल्ट आता है और उनका पास हो या फेल हो, उनको फीस मिल जाती है उनकी पूरी। क्या है, जैसे कि पहले जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है 12th के बेस पे के अकॉर्डिंग मिलता है, फिर सेकेंड ईयर का जो रहता है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग उनको फिर मिलता है। तो 12th के अकॉर्डिंग 40-45 हज़ार रुपये तक मिल जाता है। ये जानकारी बच्चों को नहीं होती, मानते नहीं है बच्चे। नहीं, पर उसके लिए क्या है, मुख्यमंत्री नोनी बाबू योजना है, तो उसमें फॉर्म भरना पड़ता है और बच्चे का वो मनरेगा कार्ड होना चाहिए। वो तो डॉक्यूमेंटेशन तो होना कंपलसरी है, लेकिन जो नीडी बच्चा है वो भी इस बात को बिलीव नहीं करता कि ऐसा होता है। नहीं होता है ऐसा, हमारे कॉलेज में दिया भी जा रहा है, लगभग सैकड़ों बच्चे इस योजना का लाभ भी उठा चुके हैं। लेकिन विश्वास मानिए सर, बड़ा दुर्भाग्य है, आप मेरे कमेंट में भी देखेंगे कि बच्चे मानते ही नहीं। हम सेमिनार करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, बताते हैं कि बच्चों को इतना पैसा मिल जाता है, मानते ही नहीं सर। नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम खुद बच्चों को लाभ इस योजना का दिलवा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के कुछ अधिकारी भी, ऐसा नहीं लगता है कि आप इसमें उनको ग्राउंड लेवल पर ये जानकारियों को विस्तार करना चाहिए? इसके लिए एक जागरूकता करनी चाहिए कि लोगों को पता भी चले गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में। हर जगह ये महसूस होता है ना आपको भी? होता है, क्योंकि जानकारी के अभाव में लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। लीजिए अग्रवाल जी, अपन वीएम कॉलेज की खासियत जानना चाहे तो क्या खासियत है? हमारा कॉलेज 2014 में चालू हुआ था जी, जो कि पहला ऐसा कॉलेज है जो नर्सिंग कॉलेज की स्वयं की बिल्डिंग के बाद ही बनने के बाद ही चालू हुआ। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर बाकी सब क्या लोग किराए की बिल्डिंग में बना के परमिशन लेके चालू करते थे। हमारा एक ऐसा कॉलेज है कि सरगुजा संभाग में, कि बाद में हो कि सूरजपुर जिला में, कि
खुद की बिल्डिंग में ही संचालित हो रहा है। हाँ। शुरू से ही। और हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल से टाई अप है, मेडिकल कॉलेज से भी हमको इस साल परमिशन मिल गई है बच्चों को क्लिनिकल भेजने के लिए। और हमारे कॉलेज का भी रिजल्ट 100% रहता है। जो बच्चों को प्रैक्टिकल करना रहता है बच्चों को, हाँ। वो गवर्नमेंट पहले हम लोग जिला चिकित्सालय सूरजपुर के साथ साथ SCCL चिकित्सालय विश्रामपुर में भेजते थे। हाँ। और इस वर्ष से हम मेडिकल कॉलेज में भी भेजेंगे। ठीक, अंबिकापुर। तो ये बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे जो जरूरतमंद हैं उनके लिए क्या रहता है आपके पास? हमारे पास जो भी दोनों योजनाओं का हम खुद श्रम विभाग और ट्राइबल डिपार्टमेंट की जो भी योजनाएं जो जरूरतमंद है उसको हम लाभ दिलवाते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं घोषणा करता हूं कि अगर ऐसे कुछ बच्चे हैं तो हम उनको भी पूरा सहयोग करेंगे और साथ में लग के हम उनको योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। जी, शुक्रिया। ऐसी ही डीप नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए रास्ते एजुकेशनल मीडिया के साथ और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।